Property tax. Jammu Kashmir government to impose property tax from अप्रैल 1। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल से इम्पोज करना स्टार्ट किया है। अब हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी टैक्स क्या चीज़ है, प्रॉपर्टी टैक्स कि क्यों लग रहा है, कहाँ पे लगेगा, कितना कितना लगेगा, कब तक लगेगा, ठीक है, सब हम कवर करेंगे इसमें। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स क्या है। प्रॉपर्टी क्या होती है? जो हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो एक बंदे की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी टैक्स होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी गवर्नमेंट कौन है? बीजेपी गवर्नमेंट है ना। जम्मू कश्मीर में कौन सी है? यूटी है। यूटी मीन्स कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या करेगी? ये कुछ चार्ज करेगी, एनुअली चार्ज करेगी, मतलब एनुअली पैसा लेगी। किससे? प्रॉपर्टी ओनर से, मालिक से, जमीनों के मालिक से, घरों के मालिक से, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑनर से जो टैक्स कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। अब ये कौन कलेक्ट कर सकता है ना। अब जैसे आपके पास प्रॉपर्टी है तो कौन कलेक्ट करेगा? पता होनी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में दो गवर्नमेंटें आती हैं, एक पंचायत और एक म्युनिसिपलिटी। पंचायत का अलग काम है, टैक्स कलेक्ट करना किसका काम है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगी, काउंसिल होगी, वो। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं हम? जैसे ज़मीनें होगी, इम्प्रूवमेंट में टू द सेम, जैसे घर बनाते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं हम, और कोई कमर्शियल यूज़ के लिए बनाते हैं, वो होती है प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रॉपर्टी टैक्स क्या है। जो हमारी ज़मीनों पे जो प्रॉपर्टी ओनर, मतलब कि जिसने जो ज़मीनें खरीदी हैं, कोई बिजनेस खोला हुआ है, उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज करेगी एनुअली, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। कौन करेगी? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में कौन? म्युनिसिपलिटी। अब ये है कि ये टैक्स आया क्यों है, क्यों प्रॉपर्टी टैक्स की बात चल रही है? ये तो कब से चल रही है ना। इम्पोज अभी किया, नोटिफिकेशन अभी निकाली, क्यों, क्या कारण है? जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, जिसमें आती है म्युनिसिपलिटी कॉरपोरेशन, काउंसिल, ठीक है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंडिंग देना बंद कर दी थी। क्या कारण है प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का? जो हमारी लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल, इनका काम क्या होता है? सिटी को और मॉडिफाई करना। इनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने पैसे देना, फंड देना बंद कर दिए थे। अब क्या कारण था इसका फंडिंग देना इनको बंद कर दिया था? क्योंकि इंडिया की बाकी स्टेटों में क्या लग रहा था? हर जगह टैक्स लग रहा था, ठीक है, टैक्स लग रहा था प्रॉपर्टी पे, लेकिन जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लग रहा था। जैसे कुछ कंटेनमेंट बोर्ड होते हैं, वहाँ पे लग रहा था, अर्बन एरिया पे नहीं लग रहा था। तभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, काउंसिल को फंड देना बंद कर दिया, ठीक है, फंडिंग करना बंद कर दी। तो उसी कारण क्या लगा? प्रॉपर्टी टैक्स लगाया। ठीक है, आपको कारण पता चल गया होगा। प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है? ज़मीनों पे टैक्स लगना, ठीक है, ज़मीनों के ऑनर पे टैक्स लगना। और क्यों लगा? क्योंकि जो सिटी बनाती है, अर्बनाइजेशन करती है म्युनिसिपल गवर्नमेंट, उनको फंड देना बंद कर दिया था। अब ये है कि किस पर कितना टैक्स लगेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, इसका एक फार्मूला होता है टैक्स निकालने का, ठीक है, उससे टैक्स निकालेंगे। उसके हिसाब से जो रेजिडेंटल एरिया है, ठीक है, रेजिडेंटल प्रॉपर्टी मतलब जहाँ पे घर शर बने हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे घर शर बने हैं वहाँ पे 5% लगेगा। और जो नॉन रेजिडेंट मतलब जो कमर्शियल यूज, जैसे इंडस्ट्री होगी, 5 स्टार होटल्स हो गए, वहाँ पे 6% लगेगा। ठीक है, ये किसके हिसाब से? प्रॉपर्टी टैक्स फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। टैक्सेशन वैल्यू निकाली जाएगी उसके बाद। ये नहीं है प्रॉपर्टी को देख के नहीं, अब जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है, प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू इतनी है, तो उसके हिसाब से टैक्स, ये नहीं है। टैक्सेशन वैल्यू अलग होती है, ठीक है, टैक्सेशन स्लेब होती है, उसके हिसाब से वैल्यू निकालते हैं। तो ये टैक्सेशन वैल्यू पे लगेगा।
उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसके हिसाब से 5% लगेगा रेजिडेंटल एरिया पे और 6% लगेगा नॉन रेजिडेंटल एरिया पे, प्रॉपर्टी के भी नहीं, ये ध्यान पे रखना। और उसके बाद जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपने 1000, अब किस पर कितना लगेगा वो बता रही हूँ, ठीक है, किस पर कितना टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट मतलब छोटे छोटे घरों पे नहीं लगेगा, पर आपने 1000 स्क्वायर फीट पे 2 मरले पे या 3 मरले पे 1 फ्लोर का घर बनाया है तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर 2 फ्लोर का बनाया है उस पे टैक्स लगेगा, ठीक है। छोटे घर पे नहीं लगेगा, बट आपने 1 फ्लोर का बनाया है लगेगा, 2 फ्लोर का बनाया तो मतलब 2 फ्लोर का बनाया तो लगेगा, 1 फ्लोर का बनाया तो नहीं लगेगा। इसमें क्या होगा, टैक्सेशन एनुअल वैल्यू, ठीक है। इसमें 9 क्राइटेरिया देखते हैं, जैसे MTF हो गया, RFB हो गया, LBF हो गया, OSF हो गया, उसको कैलकुलेट करके फिर लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे इसका एक UTF बनेगा, उसमें क्या है, जो रेजिडेंटल अपार्टमेंट है उसमें अलग होगा, हाउस में अलग होगा, इंडस्ट्रीज में अलग होगा, जो कमर्शियल होगी उस पर अलग होगा, लेकिन जो होर्डिंग पॉइंट टावर शावर हैं उसमें सबसे ज़्यादा, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हर एक चीज़ अलग अलग, इसका ऑफिशियल भी उन्होंने पूरा चार्ट दिया हुआ है, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अब एग्जाम्पल लेती हूँ एक कि आपने कोई दुकान बनाई है 1000 स्क्वायर फीट में, ठीक है, एक शॉप बनाई है 1000 स्क्वायर फीट में और वो 20 साल पुरानी है, उस पे लगेगा 50 या 20 रुपये पर ईयर, ठीक है। और उसके साथ ही आपने 1000 फीट में ही दुकान बनाई है, लेकिन अभी न्यू बनाई है, नई बनाई है, तो उस पे लगेगा टैक्स आपका पर एनुअल 200 रुपया या 250 रुपया। इसका क्या मतलब है, जितनी पुरानी चीज़ होगी टैक्स कम लगेगा, जितनी नई चीज़ होगी टैक्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जितनी पुरानी चीज़ होगी टैक्स कम लगेगा और जितनी नई होगी टैक्स ज़्यादा लगेगा। अब जो टैक्सेशन वैल्यू है, टैक्सेशन एनुअल वैल्यू है, वो 3 साल उसका टेन्योर है, ठीक है, 3 साल उसका टेन्योर है। सपोज जैसे उन्होंने 3 साल के लिए निकाल दिया कि हाँ 1 अप्रैल से इस दुकान में 100 रुपया लगेगा टैक्स, तो 100 रुपया लगेगा 3 साल तक, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी को देख के नहीं लगाएंगे, वो टैक्सेशन वैल्यू को देख के लगाएंगे। ये था कुछ जो प्रॉपर्टी टैक्स का ओवरव्यू, मतलब क्यों लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है। अगर आपको इसकी कैलकुलेशन भी चाहिए होगी तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उसको भी बता दूंगी कि कैसे इन्होंने कैलकुलेट करना है, ठीक है। इतनी डरने की बात नहीं है, जितनी पुरानी चीज़ उतना कम टैक्स, जितनी नई चीज़ उतना ज़्यादा टैक्स, ठीक है। थैंक यू।